भारत की कूटनीति एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींचने जा रही है। जी हां, मिस्र यानी इजिप्ट के नए विदेश मंत्री बद्र अब्देलिती आज यानी 16 अक्टूबर को भारत के आधिकारिक दौरे पर आ चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि ये यात्रा केवल दो देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस्लामी दुनिया के बदलते भू राजनीतिक समीकरणों की झलक भी दिखाती है। अब्देलिती की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब पाकिस्तान इस्लामी जगत में अपनी पकड़ खोता जा रहा है। मिस्र जैसे प्रमुख मुस्लिम देश का भारत को प्राथमिकता देना इस बात का संकेत है कि अब मध्य पूर्व के देश धार्मिक भावनाओं से अधिक आर्थिक स्थिरता, तकनीकी प्रगति और सुरक्षा सहयोग को अहमियत दे रहे हैं। बद्र अब्देलिती ने 2024 में मिस्र के विदेश मंत्री का पद संभाला। वे एक अनुभवी राजनयिक हैं। उन्होंने यूरोप और अफ्रीका में मिस्र के हितों को सशक्त रूप से आगे बढ़ाया है। अब्देलिती का भारत दौरा उनके कार्यकाल की पहली बड़ी एशियाई यात्रा है, जिसे काहिरा और नई दिल्ली दोनों ही रणनीतिक संवाद के रूप में देख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत और मिस्र दो प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनका सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ता दशकों पुराना है। वर्तमान में मिस्र और पाकिस्तान के बीच रिश्ते औपचारिकता तक सीमित हैं। व्यापार लगभग शून्य है और राजनीतिक संवाद भी ठंडा पड़ा है। इसके उलट भारत और मिस्र ने रक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। बद्र अब्देलिती की भारत यात्रा को दोनों देशों के बीच नई रणनीतिक साझेदारी की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है। ऐसे में हम आपको ये भी बता दें कि अब्देलिती की यात्रा का संदेश साफ है। इस्लामी एकता का पुराना नैरेटिव टूट रहा है। मिस्र जैसे मुस्लिम राष्ट्र अब पाकिस्तान की कश्मीर लॉबी से दूर होकर भारत के साथ भविष्य देख रहे हैं। भारत की आर्थिक ताकत, लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय साख अब उसे इस्लामी दुनिया के लिए आकर्षक साझेदार बना रही है। पाकिस्तान के लिए ये न सिर्फ कूटनीतिक झटका है, बल्कि उसके दशकों पुराने विदेशी एजेंडे की नाकामी भी है। आपको बता दें कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने अभी कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री मोदी को गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया था। जी हां, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गाजा क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त करना था और स्थायी शांति की दिशा में ठोस कदम उठाना था। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे थे। इस सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी पहुंची थी। इस सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि ये सम्मेलन गाजा में स्थायी युद्ध विराम को लेकर था। आपको ये भी बता दें कि मध्य पूर्व में काफी समय से इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। अभी हाल ही में हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा किया, तो वहीं इजरायल ने भी फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा किया। हालांकि अब इसको लेकर भी कई सवाल हैं। आपको ये भी बता दें कि कई रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि शायद ये युद्ध फिर से हो सकता है। आपको बता दें अभी कुछ ही समय पहले इजरायल के एक मंत्री ने ये भी कहा है कि अब ये युद्ध शायद दोबारा हो सकता है। हालांकि ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इजरायल और हमास के बीच बीते कुछ सालों से युद्ध हो रहा था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस समिट को सामने रखा, जिसके बाद युद्ध विराम की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि इजिप्ट यानी मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री भारत आ चुके हैं और अब शायद भारत और इजिप्ट के रिश्तों को लेकर बातचीत होगी। अब बैठकें होंगी, वार्ता होंगी और आपको ये भी बता दें कि शायद रक्षा समझौते पर बात हो, ट्रेड पर बात हो, क्या कुछ नई बातें होंगी, क्या कुछ दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर होगा, क्या कुछ नया होगा, मध्य पूर्व पर क्या कुछ होगा, क्या डिस्कशन होगा, अब ये आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।